हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के पहला चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा पुरानी चीज़ों को याद कर लें, यानी पिछली कक्षाओं में पढ़ी गई बातें, जैसे प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्णांक क्या है, ये सब हम लोग देख लेते हैं। तो प्राकृत संख्याएं क्या हैं या प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? तो गिनती वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। गिनती में जो भी आती हैं गिनती में, एक से लेकर के इंडेफिनिट, जैसे 1 2 3 4 आदि। और प्राकृत संख्याओं को हम लोग नेचुरल नंबर और इसे n से डिनोट करते हैं। इसे नेचुरल नंबर बोलते हैं और इसे n से डिनोट करते हैं। आगे है पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। पूर्ण संख्याओं को हम लोग W से डिनोट करते हैं। तो पूर्ण संख्याएं क्या हैं? तो प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि 0 को हम लोग शामिल कर दें तो उसके बाद जो एक समूह प्राप्त होता है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी ये जो है हमारा, ये है प्राकृत संख्या, इसके आगे हम लोग 0 लगा दें तो ये हमारा पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाएगा। ठीक है। अगला है पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या है? तो पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक को मिला दिया जाए तो उसके बाद जो समूह प्राप्त होता है वो होता है पूर्णांक। यानी ये हमारा पूर्ण संख्या है और ये जो है प्राकृत संख्या है। ये 0 लगने के बाद हमारा पूर्ण संख्या मिला। इसमें हम लोग ऋणात्मक अंक मिला दें, जैसे -4, -3, -2, -1, ये 0 1 2 3 4। तो ये जो एक सीरीज हमें मिलता है, समूह मिलता है, वो हमारा पूर्णांक हो जाता है। जैसे ये देख लीजिए, -4 3 2, -1 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा आदि चलते रहेंगे वैसे। और 0 जो है ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो वैसे पूर्णांक जो 0 से छोटे हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक होंगे और जो 0 से बड़े हैं वो धनात्मक पूर्णांक होंगे। इसके बाद आता है जो परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या है? तो परिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q = नॉट 0। यानी किसी संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख दें और जो Q = नॉट 0 हो। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं केवल 4 को ही लिखते हैं, जैसे केवल 4 ही देख लिया जाए, तो हम लोग 4 को क्या लिख सकते हैं? 4/1 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? P/Q हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 3/4 लिखते हैं तो ये भी P/Q के रूप में होगा। तो
ये हो गए परिमेय संख्याएं। तो जो सभी पूर्णांक हैं वो परिमेय संख्याएं होंगी। इसके बाद है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो जो संख्याएं p/q के रूप में ना लिखी जा सके उन्हें हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी जो p/q के रूप में ना लिखा जाए उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे √2, √3, √5 आदि। अच्छा, पाई जो हमारा है वो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। अब आ जाइए वास्तविक संख्या। तो इसमें क्या है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समूह जो है वो वास्तविक संख्या कहलाती है। इसके बाद आ जाइए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? तो यूक्लिड विभाजन से पहले हम लोग प्रमेयिका शब्द का अर्थ समझ लें। तो प्रमेयिका क्या है? तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है जो अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। जैसे मान के चलिए कि एक ए और बी जो है दो ए और बी दो पूर्णांक होंगे धनात्मक। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक होंगे जिसमें जो ए जो है वो बी से बड़ा होगा। ए जो है वो बी से बड़ा होगा। तो जब हम इसको भाग करेंगे यानी भाग देंगे ए में बी से तो हमको कुछ मिलेगा। ए से जब डिवाइड करेंगे तो कुछ इसका भागफल होगा और कुछ शेष होगा। तो हमारा क्यू जो है भागफल मिला और शेष जो है आर मिला। तो ये जो है इस कथन के अनुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बराबर भाज्य बराबर क्या होगा? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो ए बराबर BQ प्लस आर। तो ए बराबर BQ प्लस आर हो जाएगा, जहाँ 0 जो है यानी आर से छोटा होगा या आर जो है वो और जो आर होगा वो बी से छोटा होगा। इसके आगे आ जाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हैं कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 R से छोटा हो या बराबर हो और R जो है B से छोटा हो। ये हो गए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो इसके आगे है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से पहले एल्गोरिदम क्या है ये जान लें। तो एल्गोरिदम जो है
एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। जैसे मान के चलिए ये एल्गोरिदम जो है वो HCF निकालने के काम में आती है। इस विधि के द्वारा हम लोग HCF निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए C और D जो है हमारा दो पूर्णांक होगा, जो C जो है वो D से बड़ा होगा, तो हम लोग C को भाग करेंगे D से, तो यहाँ हमें Q डॉट और यहाँ कुछ R मिलेगा। अगर ये भाग विधि तब तक चलते रहेगी जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। तो यहाँ जब 0 नहीं आया तो फिर हम लोग फिर से भाग करेंगे D से, अब R से भाग करेंगे D में, तो D में भाग करेंगे तो यहाँ भी हमारा कुछ आएगा, इसको हम लोग Q2 कर लें, यहाँ भी हमारा शेष आएगा, यहाँ R2 हो जाएगी। इसके बाद अगर यहाँ 0 नहीं आती है तो ये फिर जो है R2 से R में डिवाइड होगी, यानी फिर से इसमें भागा देंगे। तो इसके बाद जो है हमारा क्या होगा, यहाँ Q3 होगी और फिर यहाँ R3। तो ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक R बराबर 0 ना हो जाए। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या, C इज इक्वल टू DQ प्लस R, ये DQ प्लस R लिख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लगे तो भी ठीक है, अगर कुछ इसमें गलती है तो वो भी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर दीजिएगा।